जय श्री कृष्ण बच्चों, मैं रितु राठी गीता परिवार भागलपुर से आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र हम रोज बोलते हैं। आज मैं इसका मतलब आप सबको बताती हूँ। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। आज मैं आपको यहाँ पे गणेश जी के बारे में कुछ रोचक बातें बताने आई हूँ, खासकर उनके स्वरूप के बारे में। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है सभी देवी देवताओं में गणेश जी का स्वरूप अलग है? नहीं ना? है। जैसे हाथी का चेहरा, मोटा पेट, बड़ी कान और छोटी छोटी आंखें, ये सब कुछ विशेषता है। सबसे पहले क्यों कहलाते हैं गणेश? गण का मतलब विशेष समुदाय और एश का मतलब स्वामी। सभी देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें श्री गणेश कहते हैं। इसलिए हम कोई भी कार्य के शुभारंभ गणेश जी के आराधना से करते हैं ताकि हमारी सारी विघ्न दूर हो जाए। इसी कारण हम श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं। हाथी के रूप में भगवान गणेश का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें अधिक ज्ञान को समझना और जीवन को बेहतर समझ रखने के लिए बड़ा सोचना सिखाता है। गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं। हमें ये संदेश मिलता है कि हम जब भी पूरी बातों को सुनना चाहिए और उस बात की तह तक जाकर समझना चाहिए, ना कि आधी अधूरी बातों पर कमेंट करना। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी है। ये अपने छोटे नेत्रों के द्वारा दूर दृष्टि रखते हैं। इन्हें अपने भक्त कहीं भी नजर आ जाते हैं और उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। गणेश जी एक दंत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कोई भी कार्य या काम करे तो एकाग्रता से करना चाहिए। एक दंत होने के कारण उन्हें एक दंताय के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों, गणेश जी का पेट देखिए आप, इतना बड़ा है। हाँ, पेट का काम होता है डाइजेशन। तो गणेश जी का पेट हमें यह दर्शाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी प्रकार के अच्छा बुरा और कोई भी तरीके के अनुभव को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है जीवन में उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए। इसलिए गणेश जी को विनायका भी कहते हैं, मतलब सुप्रीम लीडर। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि सफलता के प्रतीक और रिद्धि समृद्धि का मतलब समृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ गणेश जी है वहाँ सफलता और समृद्धि है। और एक और बात, क्या आप जानते हैं गणेश जी के दो पुत्र हैं, जिनका नाम शुभ और लाभ है। बच्चों, भगवान गणेश जी बुद्धि और कौशल के देवता है। उनको आराधना करने से हमें विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको गणेश जी के कुछ रोचक बातें सुनकर? बच्चों, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। हमारे दादियों नानियों के पास कहानियों का खजाना है। हम चाहते हैं कि आप सब अपने दादी नानी के पास फ्री टाइम पे बैठकर इन कहानियों को सुने और अच्छी अच्छी सीख लें, जिससे आप सबकी नॉलेज भी बढ़े। धन्यवाद।